नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ आज उसको लगभग 24 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक जो इस पूरे घटना स्थल में या पूरी इस घटना में जो व्यक्ति मृत हो गए उनके परिजन बहुत दुखी हैं, पूरा देश दुखी है और जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। भारत सरकार पूरी तरह से इसमें अलर्ट है और भारत सरकार अभी जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आनी है उसका इंतजार कर रही है। यानी अभी तक भारत सरकार की तरफ से या किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ये घटना आतंक से जुड़ी थी या नहीं जुड़ी थी, कयास लगभग सभी ने लगा लिए हैं। जिस तरीके से भारत में पिछले 7 दिनों में जो घटनाएं घटित हुई उनके आधार पर और जो घटना अभी हुई है, जो विस्फोट हुआ है, उसके आधार पर कयास लगभग सभी ने लगा लिए हैं। सोशल मीडिया पर सारी चीजें ऑलमोस्ट स्पष्टीकरण के रूप में चल रही हैं, लेकिन वास्तविकता में ऑथेंटिक रूप से अभी भी कोई सरकार की तरफ से वक्तव्य नहीं आया है। लेकिन ये बात आतंकियों को पता लग गई है कि अब क्या होने वाला है, पाकिस्तान को भी पता लग गई है कि अब क्या होने वाला है और इसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। देखिए, यहां पर आज के सेशन में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, इस विस्फोट की जो अब तक की खबरें आई हैं उसको बारीकी से देखते हुए जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट का जिस तरीके से उपयोग किया जाना संभव है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज के सेशन में आपको बताएंगे कि यह जो विस्फोट है वो अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित कैसे हो सकता है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि ये अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में होता था, ये कैसे खतरनाक हथियार में बदल जाता है। दूसरी बात, एक खतरनाक जहर जिसको रेजाइन कह रहे हैं, रेसिन के नाम से जाना जाता है, जो साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, उसको अगर आतंकवादी यूज करने में सफल हो जाते तो भारत में क्या मंजर हो सकता था। इन सभी चीजों पर बात करेंगे और जांच एजेंसी कौन कौन से टेस्ट करने जा रही हैं इस पर भी बात करेंगे। तो बने रहिए सेशन में। सबसे पहले आप देखिए कि इस पूरी खबर का पाकिस्तान पर क्या असर हुआ है। यहां पर पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। पूरे देश में डर का माहौल, हाई अलर्ट पर सेना, दिल्ली ब्लास्ट से पाकिस्तान में हड़कंप। यानी पाकिस्तान में पूरी तरह से हलचल मची हुई है। पाकिस्तान की मीडिया ये साफ तौर पर स्वीकार कर रही है कि जो आतंकवादी घटना है ये पूरी तरह से, और इसको भारत अब हल्के में नहीं लेगा, यानी इसके परिणाम हमारे लिए गंभीर होने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की पर यही चीजें चल रही हैं और सरकार भी इसी चीज को लेकर डर के माहौल में जी रही है। हाई अलर्ट वहां पर सेना में कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए, हमारी जो जांच एजेंसी है उनके द्वारा एक्सप्लोजन रेजिड्यू टेस्ट किया जा रहा है। यानी वहां से जो सैंपल लिए गए हैं उस सैंपल को अब फोरेंसिक टीम के द्वारा लैब में भेजा गया है और एक्सप्लोजन रेजिड्यू टेस्ट अभी इसका किया जाएगा और उसके बाद जो परिणाम आएंगे उससे पता लगेगा कि वास्तव में हुआ क्या था। इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सोमवार रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में एक आपात बैठक बुलाई है। देखिए, वहां पर आपातकालीन जो बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया, नोटिस जारी किया गया और हाई अलर्ट पर वहां पर ज्यादातर जो एरिया है उनको रखा गया है, क्योंकि खौफ यह है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने किया था और साफ ये मैसेज दिया था कि ये आपके लिए लास्ट अंतिम चेतावनी है। यानी इसके बाद भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि अगर इसके बाद एक भी घटना ऐसी हुई, और ये शायद डोनाल्ड ट्रंप के पास भी मैसेज पहुंच गया होगा, जो बार बार ये कहता है कि भाई हमने बीच बचाव किया था, हमने सीज फायर करवाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कहीं ना कहीं अब टेंशन हो रही होगी कि हिंदुस्तान की तरफ से ये साफ मैसेज था, क्लियर मैसेज था कि अब अगर इसके बाद एक भी घटना हुई तो उसे युद्ध की स्थिति माना जाएगा, हम उसे युद्ध लेकर चलेंगे। तो कहने का मतलब बस केवल रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद जो सरकार या हमारी सेनाएं जो हैं जो निर्णय लेंगी वो उसका परिणाम बहुत जल्दी पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। और तैयारियां आपको पता है, पिछले 15 दिन से भारत की तीनों सेनाएं लगातार तैयारियां कर रही हैं, युद्ध अभ्यास चल रहे हैं
क्योंकि ये चीजें हमें पहले से आभास था, इस पर बहुत सारे सेशन हमने भी किए हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। यहां पर देखिए सोशल मीडिया पर एक्स और रेडिट पर लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भारत फिर पाकिस्तान को इस ब्लास्ट के लिए दोषी ठहराएगा। दोषी नहीं ठहराएगा भाई, वहां आप जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं ना, तो दोषी तुम्हें भारत नहीं ठहरा रहा, पूरी दुनिया ठहरा रही है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का नाम बदलकर आतंकिस्तान कर दिया है। वहीं तैमूर मलिक ने पोस्ट किया, यह सब झूठा जड़ा अभियान है। दूसरी ओर अफगान विश्लेषक बरहाउद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान में आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं और कुछ लोग दिल्ली ब्लास्ट पर खुशी मना रहे हैं। तो देखिए ये पाकिस्तान की छोटी सोच यहां पर भी आपको दिख जाएगी, क्योंकि वहां हो सकता है और डेफिनेटली होगा कि इसको लेकर खुशी मना रहे होंगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया पर कुछ ऐसे सुलझे हुए पत्रकार हैं, उनको मैं भी सुन रहा था, और वो साफ ये कह रहे थे कि भाई आतंक की घटना हुई है तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। खुद पाकिस्तान की मीडिया इस चीज को स्वीकार कर रही है। तो कहने का मतलब ये चीजें अब रिजल्ट में आ जाएंगी। अब देखो यहां हम बात करें ब्लास्ट की, बात करें ब्लास्ट में हम बात करते हैं तो यहां पर जो बात चर्चा में आ रही है वो ये है कि अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया गया। दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, इसके साथ फ्यूल ऑयल काम में लिया जाता है, तो इसके साथ में तो उसको कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। तो ये पूरा किस तरीके से काम करता है, यानी ये रासायनिक पदार्थ किस तरीके से विस्फोटक में कन्वर्ट होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वाई टेररिस्ट आर टर्निंग टू अमोनियम नाइट्रेट, यानी आरडीएक्स को छोड़कर अभी तक आपने सुना होगा कि जितने भी आतंकवादी थे या फिर जितने भी और भी दूसरे गुट जो इन रासायनिक पदार्थों का काम में लेते हैं, विस्फोटक पदार्थ, मोस्टली उनके हाथ में आरडीएक्स होता था। आरडीएक्स के अलावा टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता था, ठीक है। लेकिन एक नया उदाहरण मिला है यहां पर अमोनियम नाइट्रेट का। क्यों इसकी तरफ यहां पर ये कन्वर्ट हुए हैं, यानी अमोनियम नाइट्रेट की तरफ क्यों गए हैं, उसका कारण आपको बताएंगे। और दिल्ली की जो घटना है वो अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से हुई है, इसके भी कुछ आपको मैं तर्क लॉजिक ऐसे बताऊंगा वैज्ञानिक रूप से, जो आपको पता लग जाएगा कि हाँ वास्तव में ये विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट से हुआ है। 2900 केजी ऑफ एक्सप्लोजिव, 5 केजी हैवी मेटल, मेजर टेरर मॉड्यूल बस्टेड इन दिल्ली। ठीक है, ये खबर आप सब सुन चुके हैं। 2900 केजी के आसपास एक्सप्लोजिव मिला था, 5 केजी इसमें हैवी मेटल मिला था जो इसके काम में आता है। अब हमारी जो फोरेंसिक टीम है कौन सा टेस्ट कर रही है, एक्सप्लोजन रेजिड्यू टेस्ट कर रही है। इस टेस्ट से पता लगेगा कि वास्तव में हुआ क्या है। अच्छा, ये टेस्ट होता क्या है, जब भी कोई धमाका होता है, कहीं बम ब्लास्ट होता है या किसी इसी प्रकार की कोई घटना होती है, तो फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है और धमाके के बाद जो अवशेष बचते हैं उन अवशेष में से, यानी जो एक्सपर्ट जो ऑन द स्पॉट जो चीजें वहां मौजूद रहती हैं अवशेष के रूप में, उनमें से कुछ चीजें इकट्ठा करते हैं, यानी फोरेंसिक टीम इकट्ठा करती है, सैंपल्स लेती है और फिर उनको लैब में जब भेजा जाता है, उनकी जांच होती है, तो इसी को कहते हैं एक्सप्लोजन रेजिड्यू टेस्ट। ठीक है, यानी फोरेंसिक टीम जो है उसने इस टेस्ट के लिए सामग्री अब भेज दी है। बिखरे हुए जो अवशेष थे, पीड़ितों के शरीर से मौजूद जो भी विस्फोटक पदार्थ या मात्रा जो मिली है, उन सभी को यहां पर एकत्रित किया गया है और उसके आधार पर टेस्ट किया जाएगा। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमापी। अब इनके बारे में भी आप एक बार डिटेल से देखें। जैसे कि एक टेस्ट होगा गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका मतलब क्या है, यह तरीका नमूने में कार्बनिक यौगिकों को अलग करने और पहचानने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। यानी अगर आपने जो सैंपल लिया है उसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जांच करनी है तो यह टेस्ट किया जाएगा। आयन क्रोमेटोग्राफी, विस्फोटक अवशेषों में अकार्बनिक घटकों की पहचान, यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल कोई भी जो कार्बन के अलावा है तो उनकी जांच इससे होगी। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह एक कॉम्प्लीमेंट्री तकनीक है जो विस्फोटक के विश्लेषण के लिए अच्छी संवेदनशीलता और रिजोल्यूशन प्रदान करती है। और फिर आता है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह विस्फोट के बाद उच्च विस्फोटक पदार्थों की पहचान करने के लिए एक संवेदनशील प्रक्रिया है। कुल मिलाके ये सारे टेस्ट, इसमें एक्सप्लोजन रेजिड्यू टेस्ट जो होगा उसमें ये सारे टेस्ट किए जाएंगे। उससे पता लगेगा कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल था, कौन सा इनऑर्गेनिक मटेरियल था। ठीक है, अब बात करें हम अमोनियम नाइट्रेट की। जैसा कि आपने न्यूज में सुना है, हमने भी कल आपको बताया था
कि 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट तो एक जगह से पकड़ा गया है। दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो पहली बार यूज किया जा रहा हो, लेकिन अभी तक यूज होता था ये फर्टिलाइजर के रूप में, एक खाद के रूप में काम में लेते हैं, किसान इसको खूब काम में लेते हैं। लेकिन यही अमोनियम नाइट्रेट जो कि नाइट्रोजन युक्त एक फर्टिलाइजर होता है, इसको अब इन्होंने किसके साथ उपयोग किया, एक ईंधन तेल के साथ। यानी अमोनियम नाइट्रेट जो है जिसका फॉर्मूला होता है NH4NO3, NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट को जब फ्यूल ऑयल के साथ मिलाया जाता है तो ये बन जाता है ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। और उस समय जब ये मिश्रण की स्थिति में होता है तो ये बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाता है, ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आते ही विस्फोट करता है और इसी को बड़े धमाकों में काम में लिया जा सकता है। समझ में आई बात? अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल ऑयल मिलाया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है और फिर इसको ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में लाकर विस्फोट कर दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया संभवतया दिल्ली के विस्फोट में काम में ली गई है। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग खदानों में नियंत्रित विस्फोट, औद्योगिक विस्फोटकों, आतिशबाजी और रॉकेट प्रणोदकों में ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। ऑक्सीकारक वो पदार्थ होते हैं जो ईंधन को जलाने में सहायता करते हैं। अब यहां पर यह संभावना जताई जा रही है कि लाल किले में शायद इसी का उपयोग किया गया, साथ में डेटोनेटर का भी उपयोग किया गया। डेटोनेटर क्या होते हैं? एक ऐसे उपकरण जो इनको ट्रिगर करने के काम आते हैं, यानी जो एक्सप्लोजिव होते हैं उनको ट्रिगर करने के काम डेटोनेटर काम करता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए जो प्रति मात्रा में 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का धमाका 100 मीटर के दायरे में बड़ी तबाही कर सकता है। यानी 350 किलोग्राम, इसका मतलब हुआ उस गाड़ी में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट हुआ था, रखा गया होगा, अगर वो विस्फोट जो है इसके कारण हुआ है। अब देखो यहां पर कि एक बार RDX की ओर बात कर लेते हैं। RDX जनरली आतंकवादियों द्वारा यूज होता है। इसका पूरा नाम होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, या फिर इसको कहते हैं रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव। ठीक है, और ये एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ है जो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में विस्फोट करता है। हालांकि अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनसे तो ये बहुत कमजोर है, लेकिन जो जनरली आतंकवादियों का हथियार है वो RDX होता है। ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। RDX C3H6N6O6 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है और इसे साइक्लोनाइट या हेक्सोजेन के नाम से भी जाना जाता है। अब RDX जो है वो TNT भी विस्फोटक के रूप में काम आता है। RDX TNT से लगभग 1.5 गुना ज्यादा विस्फोटक होता है। लेकिन जिस बात कर रहे हैं हम अमोनियम नाइट्रेट की, तो अमोनियम नाइट्रेट RDX की तुलना में कम विस्फोटक होता है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट की ज्यादा मात्रा इकट्ठा करना आतंकवादियों के लिए आसान है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के रूप में आसानी से मिल जाता है। इसलिए इसकी तरफ यहां आतंकवादियों ने रुख किया है, यानी आतंकवादियों ने अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा किया। क्योंकि RDX आपको बता दें, RDX की सप्लाई इंटरनल लेवल पर या फिर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर बहुत मुश्किल काम है, और भारत ने इस समय हमारे जितने भी बॉर्डर हैं उन सबको बहुत अच्छे से पाबंद कर रखा है, सील कर रखा है। यानी RDX की सप्लाई वहां से हो ही नहीं सकती। तो फिर इन्होंने भारत के अंदर ही इसका समाधान ढूंढा है और भारत के लोगों को ही जोड़ा है। देखिए इसमें डॉक्टर हैं, जितने भी लोग हैं सब क्या हैं, भारतीय हैं। और इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म, क्योंकि इसमें कोई अनपढ़ आदमी नहीं है जो आतंकवादी है, ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर लेवल के लोग हैं जो आतंकवाद में शामिल हुए हैं। तो कहने का मतलब RDX से कम ये विस्फोटक होता है, लेकिन मात्रा इसकी इन्होंने बहुत ज्यादा ली है, इसलिए इसको पूरे बड़े स्तर पर काम में लिया गया है। ठीक है, कम विस्फोटक क्षमता है, अनियंत्रित विस्फोट बड़े क्षेत्र में तबाही कर सकता है। अधिक मात्रा चाहिए होती है भारी नुकसान के लिए, यानी अगर ज्यादा नुकसान करना है तो ज्यादा मात्रा चाहिए। और किसके रूप में काम आएगा? ANFO, यानी आप इसे मिश्रण के रूप में काम में लेंगे। ठीक है, विस्फोट का दायरा बड़ा दायरा, लेकिन विस्फोट धीमा और अनियंत्रित। अब यहां से आप समझना कि RDX का अगर यहां पर धमाका होता तो RDX का धमाका कम क्षेत्र में फैलता है, लेकिन बहुत तीव्र और सटीक होता है, विकृत हो जाता है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जो है बड़े क्षेत्र में फैलता है, ठीक है, लेकिन विस्फोट जो है धीमा होता है। अगर बराबर मात्रा यूज की जाए, बराबर मात्रा यानी RDX ले लिया जाए, इधर अमोनियम नाइट्रेट, तो स्पीड की अगर बात करें तो यहां स्पीड देखना आप, RDX की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 8750 मीटर
प्रति सेकंड के हिसाब से आरडीएक्स की जो वेव है वो फैलती हैं, जो यानी जो इसकी गति है, जो इतना विस्फोट जो है वो फैलता है। जबकि यहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो है 3000 से 5000 मीटर प्रति सेकंड फैलता है। दूसरी बात यहां पर देखो कि आरडीएक्स जब विस्फोटक के रूप में काम में लिया जाता है तो जिस जगह विस्फोट होगा वहां तीव्रता ज्यादा होगी एक तो, और जमीन में गड्ढा हो जाता है। जमीन जो है वहां पर आप गड्ढा देखेंगे कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बन सकता है, यहां पर शॉक वेव फैलती है और उनसे गड्ढा हो जाता है और आसपास काफी दूरी तक ये मान के चलिए तबाही होती है, छत बिछत हो जाती है चीजें। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट से मात्रा ज्यादा ली गई तो नुकसान काफी हुआ है, लेकिन गड्ढा जैसी चीज कहीं भी आपको नहीं मिली है, कहीं नहीं हुआ है। तो इससे पूरे चांसेस हैं कि ये अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा ही किया गया विस्फोट है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यहां पर कहीं ना कहीं उपयोग में लिया गया है। ठीक है, फिर एक और चीज अब आप देखिए कि गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता, हजारों लोगों को जहर से मौत की नींद सुलाने की साजिश। यहां पर यह भी दोस्तों आपको समझना होगा कि गुजरात में जिन आतंकवादियों को पकड़ा गया उनके पास में एक जहरीला पदार्थ मिला जिसको कहते हैं रेसिन। ये बहुत अत्यंत जहरीला जैविक प्रोटीन आधारित पदार्थ है, यानी एक बायोटिक प्रोटीन है, ये जैविक प्रोटीन है, जीवों में पाई जाने वाली प्रोटीन। और इसे जनरली अरंडी जो होती है उसके बीजों से निकाला जाता है, उससे बनाया जाता है। अब इस जहर की आप इंटेंसिटी को देखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक जहर जो माना जाता है, जिसका यूज किया जाता है लोगों को मारने के लिए, वो है साइनाइड। साइनाइड से 6000 गुना अधिक जहरीला माना गया है रेसिन को। आप सोचिए कि इतनी भारी भरकम मात्रा में ये जब वहां पर रेसिन बना लिया गया था, अगर इसका उपयोग करने में ये सक्षम हो जाते आतंकवादी, वो तो आप धन्यवाद दीजिए हमारी जो जांच एजेंसी हैं, एनआईए है या एटीएस है या जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं जिन्होंने समय पर इन चीजों को पकड़ लिया। पुलिस ने यहां पर हेल्प की, आर्मी ने हेल्प की, तो कहने का मतलब पूरा हमारा एक जो सिस्टम था उसने इनको नाकाम कर दिया, अन्यथा जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी। साइनाइड की हम बात करें, साइनाइड के बारे में कहा जाता है कि साइनाइड जो है, देखिए साइनाइड जो है आपके शरीर में जब पहुंचता है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी कोशिका में होती है उसकी श्वसन प्रक्रिया को रोकता है। लेकिन ये जो जहर है, रेसिन जो जहर है, ये हमारी कोशिकाओं के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं को बाधित करके आदमी को तुरंत खत्म करने की कोशिश करता है, यानी कोशिकाओं को मार देता है। तो इससे आदमी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोनों में काफी अंतर है, लेकिन ज्यादा खतरनाक जो है वो कौन सा है, रेसिन है। यह जहर सांस निगलने और इंजेक्शन के जरिए शरीर में पहुंच सकता है, बहुत कम मात्रा में भी जानलेवा हो सकता है। अब आप सोच लीजिए कि इसको हमारी सरकार ने, हमारे जो जांच एजेंसी हैं, हमारे सिस्टम जो है उसने रोक लिया और बहुत से लोगों की जान बचा ली, अन्यथा एक और बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि देर सवेर इस घटना का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि और तभी हम भी खुलकर ये कह पाएंगे कि इस चीज से हुआ है। लेकिन अनुमान अंदाजा क्लियर है कि ये एक कहीं ना कहीं आतंकवादी घटना है, और जिस तरीके से आतंकवादियों के पास ये विस्फोटक पदार्थ, जहरीले पदार्थ पकड़े गए हैं, उन्हीं का कहीं ना कहीं यहां पर भी उपयोग हुआ है। तो एक और चीज दोस्तों यहां पर जो समझने वाली बात है, मेरा अगर पैगाम पहुंच रहा हो उन लोगों से, उन भारतीयों से, कि देखिए पाकिस्तान वाले इस चीज पे बहुत खुश होते हैं कि हमें भारत में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भारत के अंदर बहुत लोग बैठे हैं भारत को बर्बाद करने के लिए, और ये बात बार बार साबित हो रही है। तो भारत के जो लोग भारत की जमीन पर रहते हैं, भारत की जमीन से पैदा हुई अनाज को खाते हैं, यहां पर अपना लालन पालन करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको डूब मरना चाहिए। और नहीं डूब मर सकते तो अब भारत जाग चुका है, कुछ समय बाद आपको वैसे भी डुबो दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में अच्छी खबर के साथ।